किताब मुकद्दस में से नोहा पहला बाब। वो बस्ती जो खलकत से मामूर थी कैसी खाली पड़ी है। वो खातून अक़वाम बेवासी हो गई। वो मलका ममालिक बाजगुजार बन गई। वो रात को जार जार रोती है। उसके आंसू रुखसारों पर बहते हैं। उसके चाहने वालों में कोई नहीं जो उसे तसल्ली दे। उसके सब दोस्तों ने उसे दगा दी। वो उसके दुश्मन हो गए। यहूदा जुल्म और सख्त मशक्कत के सबब से जलावतन हुआ। वो अक़वाम के दरमियान सुकूनत पजीर और बेआराम है। उसके सब सताने वालों ने उसे घाटियों में जा लिया। सयोन की राहें मातम करती हैं क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं। उसके काहन आहें भरते हैं। उसकी कवारियां मुसीबत ज़दा हैं और वो खुद गमगीन है। उसके मुखालिफ गालिब आए और दुश्मन खुशहाल हुए क्योंकि खुदावन ने उसके गुनाहों की कसरत के बायस उसे रंज में डाला। उसकी औलाद को दुश्मन असीरे में हाँक ले गए। दुख्तरे सयून की सब शान और शौकत जाती रही। उसके उमरा उन हरनों की मानद हो गए हैं जिनको चरागाह नहीं मिलती और शिकारियों के सामने आजिज हो जाते हैं। यरूशलेम को अपने रंजो मुसीबत के अयाम में जब उसके बाशिंदे दुश्मन का शिकार हुए और किसी ने मदद ना की, अपनी गुज़श्ता ज़माने की सब नेमतें याद आईं। दुश्मनों ने उसे देखकर उसकी बर्बादी पर हंसी उड़ाई। यरूशलेम सख्त गुनाह करके नजिस हो गया। जो उसकी ताज़ीम करते थे सब उसे हकीर जानते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी बरहंगी देखी। हाँ, वो खुद आहें भरता और मुंह फेर लेता है। उसकी निजासत उसके दामन में है। उसने अपने अंजाम का ख्याल न किया, इससे वो नहायत पस्त हुआ और उसे तसल्ली देने वाला कोई न रहा। ऐ खुदावंद मेरी मुसीबत पर नजर कर क्योंकि दुश्मन ने घुमंड किया है। दुश्मन ने उसकी तमाम नफीस चीज़ों पर हाथ बढ़ाया है। उसने अपने मक़दिस में अक़वाम को दाखिल होते देखा है जिनकी बाबत तूने फरमाया था कि वो तेरी जमात में दाखिल हों। उसके सब बाशिंदे कराहते और रोटी ढूंढते हैं। उन्होंने अपनी नफीस चीज़ें दे डाली ताकि रोटी से ताज़ा दम हो। ऐ खुदावंद मुझ पर नजर कर क्योंकि मैं जलील हो गया। ऐ सब आने जाने वालों, क्या तुम्हारे नज़दीक ये कुछ नहीं? नजर करो और देखो, क्या कोई गम मेरे गम की मानद है जो मुझ पर आया है, जिसे खुदावन ने अपने कहर शदीद के वक्त नाजिल किया। उसने आलम बाला से मेरी हड्डियों में आग भेजी और वो उन पर गालिब आई। उसने मेरे पाँव के लिए दाम बिछाया। उसने मुझे पीछे लौटाया। उसने मुझे दिन भर वीरान और बेताब किया। मेरी खताओं का जुआ उसी के हाथ से बांधा गया है। वो बाहम पचीदा मेरी गर्दन पर है। उसने मुझे नातवान कर दिया है। खुदावन ने मुझे उनके हवाले किया है जिनके मुकाबले की मुझ में ताब नहीं। खुदावन ने मेरे अंदर ही मेरे बहादुरों को नाचीज ठहराया। उसने मेरे खिलाफ एक खास जमात को बुलाया कि मेरे बहादुरों को कुचले। खुदावन ने यहूदा की कंवारी बेटी को गोया कोहलू में कुचल डाला। इसीलिए मैं गिरयान हूँ, मेरी आंखें अश्कबार हैं क्योंकि तसल्ली देने वाला जो मेरी जान को ताज़ा करे मुझसे दूर है। मेरे बाल बच्चे बेकस हैं क्योंकि दुश्मन गालिब आ गया। सयोन ने हाथ फैलाए, उसे तसल्ली देने वाला कोई नहीं। याकूब की बाबत खुदावन ने हुक्म दिया है कि उसके इर्द गिर्द वाले उसके दुश्मन हों। यरूशलेम उनके दरमियान नजासत की मानद है। खुदावन सादिक है क्योंकि मैंने उसके हुक्म से सरकुशी की है। ऐ सब लोगों, मैं मिन्नत करता हूँ, सुनो और मेरे दुख पर नजर करो। मेरी कवारियाँ और मेरे जवान असीर होकर चले गए। मैंने अपने दोस्तों को पुकारा, उन्होंने मुझे दगा दी। मेरे काहिन और बुजुर्ग अपनी जान को ताज़ा करने के लिए शहर में खाना ढूंढते ढूंढते हलाक हुए। ऐ खुदावन देख, मैं तबाह हाल हूँ। मेरे अंदर पेचोताब है। मेरा दिल मेरे अंदर मुस्तरिब है क्योंकि मैंने सख्त बगावत की है। बाहर तलवार बे औलाद करती है और घर में मौत का सामना है। उन्होंने मेरी आहें सुनी हैं, मुझे तसल्ली देने वाला कोई नहीं। मेरे सब दुश्मनों ने मेरी मुसीबत सुनी। वो खुश है कि तूने ऐसा किया। तू वो दिन लाएगा जिसका तूने ऐलान किया है और वो मेरी मानद हो जाएंगे। उनकी तमाम शरारत तेरे सामने आए। उनसे वही कर जो तूने मेरी तमाम खताओं के बायस मुझसे किया है क्योंकि मेरी आहें बेशुमार हैं और मेरा दिल निढाल है। आमीन। किताब मुकद्दस में से नोहा दूसरा बाब। खुदावन ने अपने कहर में दुख्तरे सयून को कैसा बादल से छिपा दिया। उसने इसराइल के जमाल को आसमान से जमीन पर गिरा दिया और अपने कहर के दिन अपने पाँव की चौकी को याद न किया। खुदावन ने याकूब के तमाम घर गारत किए और रहम न किया।
उसने अपने कहर में दुख्तरे यहूदा के तमाम कले गिराकर खाक में मिला दिए। उसने ममलकत और उसकी उमरा को नापाक ठहराया। उसने कहर शदीद में इसराइल का सींग बिल्कुल काट डाला। उसने दुश्मन के सामने से दाहिना हाथ खींच लिया और उसने शोलाजन आग की तरह जो चारों तरफ भस्म करती है याकूब को जला दिया। उसने दुश्मन की तरह कमान खींची, मुखालिफ की तरह दाहिना हाथ बढ़ाया और दुख्तरे सायून के खेमे में सब हसीनों को कत्ल किया। उसने अपने कहर की आग को उंडेल दिया। खुदावंद दुश्मन की मानद हो गया, वो इसराइल को निगल गया, वो उसके तमाम कसरों को निगल गया। उसने उसके कले मसमार कर दिए और उसने दुख्तरे यहूदा में मातम और नोहा फरमान कर दिया और उसने अपने मस्कन को यकलख्त तबाह कर दिया। गोया खैमाए पाक था और अपने मजमा के मकान को बर्बाद कर दिया। खुदावन ने मुकद्दस ईदों और सबतों को सयून से फरामोश करा दिया और अपने कहर के जोश में बादशाह और काहन को जलील किया। खुदावन ने अपने मज़बा को रद्द किया। उसने अपने मक़दिस से नफरत की, उसके कसरों की दीवारों को दुश्मन के हवाले कर दिया। उन्होंने खुदावन के घर में ऐसा शोर मचाया जैसा ईद के दिन। खुदावन ने दुख्तरे सयून की फसील गिराने का इरादा किया है। उसने डोरी डाली है और बर्बाद करने से दस्तबरदार नहीं हुआ। उसने फसील और दीवार को मगबूम किया, वो बाहम मातम करती हैं। उसके दरवाजे जमीन में गर्क हो गए। उसने उसके बैंडों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। उसके बादशाह और उमरा बेशरीयत अक़वाम में है। उसके नबी भी खुदावंद की तरफ से कोई रोया नहीं देखते। दुख्ते सयून के बुजुर्ग खाक नशीन और खामोश हैं। वो अपने सरों पर खाक डालते और टाट ओढ़ते हैं। यरूशलेम की कवानियां जमीन तक सरनगून होती हैं। मेरी आंखें रोते रोते धुंधला गई। मेरे अंदर पेचोताब है। मेरी दुख्तरे कौम की बर्बादी के बायस मेरा कलेजा निकल आया, क्योंकि छोटे बच्चे और शीरखार शहर के कूचों में बेहोश हैं। जब वो शहर के कूचों में के जख्मियों की तरह गश खाते और जब अपनी माओ की गोद में जान बलब होते हैं तो उनसे कहते हैं कि गल्ला और मैं कहाँ हैं। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, मैं तुझे क्या नसीहत करूं और किससे तशबीह दूं। ऐ कुमारी दुख्तरे सयून, तुझे किसकी मानत जानकर तसल्ली दूं, क्योंकि तेरा जख्म समंदर सा बड़ा है। तुझे कौन शिफा देगा। तेरे नबियों ने तेरे लिए बातिल और बेहुदा रोया देखी और तेरी बदकरदारी जाहिर ना की, ताकि तुझे असीरी से वापस लाते, बल्कि तेरे लिए झूठे पैगाम और जलावतनी के सामान देखे सब आने जाने वाले तुझ पर तालियां बजाते हैं। वो दुख्तरे यरूशलेम पर सुस्कारते और सर हिलाते हैं कि क्या ये वही शहर है जिसे लोग कमाले हुस्न और फरहते जहान कहते थे। तेरे सब दुश्मनों ने तुझ पर मुंह पसारा है। वो सुस्कारते और दांत पीसते हैं। वो कहते हैं हम उससे निगल गए, बेशक हम इसी दिन के मुंतजर थे। सो आ पहुंचा और हमने देख लिया। खुदावन ने जो ठाना वही किया। उसने अपने कलाम को जो अयाम कदीम में फरमाया था पूरा किया। उसने गिरा दिया और रहम न किया और उसने दुश्मन को तुझ पर शादमान किया। उसने तेरे मुखालिफों का सींग बुलंद किया। उनके दिलों ने खुदावंद से फरियाद की। ऐ दुख्तरे सयून की फसील, शब रोज आंसू नहर की तरह जारी रहें तो बिल्कुल आराम ना ले। तेरी आंख की पुतली आराम ना करे। उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर। खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानद उंडेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए जो सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। आए खुदावंद नजर कर और देख के तूने किससे ये किया। क्या औरतें अपने फल यानी अपने लाडले बच्चों को खाएं? क्या काहिन और नबी खुदावंद के मकदिस में कत्ल किए जाए? पीरो जवान गलियों में खाक पर पड़े हैं। मेरी कवारियां और मेरे जवान तलवार से कत्ल हुए। तूने अपने कहर के दिन उनको कत्ल किया। तूने उनको काट डाला और रहम न किया। तूने मेरी दहशत को हर तरफ से गोया ईद के दिन बुला लिया और खुदावंद के कहर के दिन ना कोई बचा ना बाकी रहा। जिनको मैंने गोद में खिलाया और पाला पोसा, मेरे दुश्मनों ने फना कर दिया। आमीन। किताब मुकद्दस में से नोहा 30 बाब। मैं ही वो शख्स हूं जिसने उसके गजब के असर से दुख पाया। वो मेरा राहबर हुआ और मुझे रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में चलाया। यकीनन उसका हाथ दिन भर मेरी मुखालफत करता रहा। उसने मेरा गोश्त और चमड़ा खुश्क कर दिया।
मेरी हड्डियां तोड़ डाली। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार खींची और मुझे तलखी और मुशक्कत से घेर लिया। उसने मुझे मुद्दते दराज के मुर्दों की मानद तारीक मकानों में रखा। उसने मेरे गिर्द अहाता बना दिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने मेरी जंजीर भारी कर दी, बल्कि जब मैं पुकारता और दहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए। उसने मेरी राहें टेढ़ी कर दी। वो मेरे लिए घात में बैठा हुआ रीछ और कमीनगाह का शेर बब्बर है। उसने मेरी राहें कज कर दी और मुझे रेजा रेजा करके बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कमान खींची और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसने अपने तरकुश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद डाला। मैं अपने सब लोगों के लिए मज़ाहिका और दिन भर उनका राग हूँ। उसने मुझे तलखी से भर दिया और नागदुने से मदहोश किया। उसने संगरेजों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकस्तर में लटाया। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया। मैं खुशहाली को भूल गया और मैंने कहा मैं नातवान हुआ और खुदावंद से मेरी उम्मीद जाती रही। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदुने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़र है, उस जान पर जो उसकी तालब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उससे तमाचा मारता है, और मलामत से खूब सेर हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। रोए ज़मीन के सब कैदियों को पामाल करना, हक ताला के हजूर किसी इंसान की हक तलफी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है, हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सजा मिलती हो। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकुशी की, तूने मुआफ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रगेदा। तूने कत्ल किया और रहम ना किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक न पहुंचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े करकट और नजासत सा बना दिया। हमारे सब दुश्मन हम पर मुंह पसारते हैं। खौफ व दहशत और वीरानी और हलाकत ने हमको आ दबाया। मेरी दुख्तरे कौम की तबाही के बायस मेरी आंखों से आंसू की नहरें जारी हैं। मेरी आंखें अश्कबार हैं और थमती नहीं। उनको आराम नहीं जब तक खुदावंद आसमान पर से नजर करके न देखे। मेरी आंखें मेरे शहर की सब बेटियों के लिए मेरी जान को आजुर्दा करती हैं। मेरे दुश्मनों ने बेसबब मुझे परिंदा की मानद रगेदा। उन्होंने चाहे जिंदान में मेरी जान लेने को मुझ पर पत्थर रखा। पानी मेरे सर से गुजर गया। मैंने कहा मैं मर मिटा। ऐ खुदावंद, मैंने तह जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। तूने मेरी आवाज सुनी है। मेरी आहू फरियाद से अपना कान बंद न कर। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान की हमायत की और उसे छुड़ाया। ऐ खुदावंद, तूने मेरी मजलूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। तूने मेरे खिलाफ उनके तमाम इंतकाम और सब मंसूबों को देखा है। ऐ खुदावंद, तूने मेरे खिलाफ उनकी मलामत और उनके सब मंसूबों को सुना है जो मेरी मुखालफत को उठे। उनकी बातें और दिन भर मेरी मुखालफत में उनके मंसूबे, उनकी नशिस्त बर्खास्त को देख कि मैं ही उनका राग हूँ। ऐ खुदावंद, उनके अमाल के मुताबिक उनको बदला दे। उनको कोर दिल बनाकर तेरी लानत उन पर हो। कहर से उनको रगेद और रोए ज़मीन से नेस्त नाबूद कर दे। आमीन। किताब मुकद्दस में से नोहा चौथा बाब। सोना कैसा बेताब हो गया, कुंदन कैसा बदल गया। मकदिस के पत्थर तमाम गली कूचों में पड़े हैं। सयोन के अजीज फरजंद जो खालिस सोने की मानद थे, कैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के बराबर ठहरे।
गीदड़ भी अपनी छातियों से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन मेरी दुख्तरे कौम बियाबानी शुतुरमुर्ग की मानद बेरहम है। शीरख्वार की जुबान प्यास के मारे तालू से जा लगी। बच्चे रोटी मांगते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देता। जो नाज परवरदा थे गलियों में तबाहाल हैं, जो बचपन से अरगवान पोश थे मजबलों पर पड़े हैं, क्योंकि मेरी दुख्तरे कौम की बदकिरदारी सदूम के गुनाह से बढ़कर है, जो एक लम्हे में बर्बाद हुआ और किसी के हाथ उस पर दराज न हुए। उसके शुरफा बर्फ से ज्यादा साफ और दूध से सफेद थे, उनके बदन मूंगे से ज्यादा सुर्ख थे, उनकी झलक नीलम की सी थी। अब उनके चेहरे स्याही से भी काले हैं, वो बाजार में पहचाने नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सटा है, वो सूख कर लकड़ी सा हो गया। तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि ये खेत का हासिल ना मिलने से कुड़कर हलाक होते हैं। रहम दिल औरतों के हाथों ने अपने बच्चों को पकाया। मेरी दुख्तरे कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। खुदावंद ने अपने गजब को अंजाम दिया, उसने अपने कहरे शदीद को नाजिल किया और उसने सयून में आग भड़काई जो उसकी बुनियाद को चट कर गई। रोए जमीन के बादशाह और दुनिया के बाशिंदे बावर नहीं करते थे कि मुखालिफ और दुश्मन यरूशलेम के फाटकों से घुस आएंगे। ये उसके नबियों के गुनाहों और काहिनों की बदकिरदारी की वजह से हुआ, जिन्होंने उसमें सादकों का खून बहाया। वो अंधों की तरह गलियों में भटकते और खून से आलूदा होते हैं, ऐसा कि कोई उनके लिबास को भी छू नहीं सकता। वो उनको पुकार कर कहते थे, दूर रहो नापाक, दूर रहो, दूर रहो, छूना मत। जब वो भाग जाते और आवारा फिरते तो लोग कहते थे, अब ये यहाँ न रहेंगे। खुदावंद के कहर ने उनको परगंदा किया, अब वो उन पर नजर नहीं करेगा। उन्होंने काहिनों की इज्जत ना की और बुजुर्गों का लिहाज ना किया। हमारी आंखें बातिल मदद के इंतजार में थक गईं। हम उस कौम का इंतजार करते रहे जो बचा नहीं सकती थी। उन्होंने हमारे पांव ऐसे बांध रखे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा अंजाम नजदीक है, हमारे दिन पूरे हो गए, हमारा वक्त आ पहुंचा। हमको रगेदने वाले आसमान के उकाबों से भी तेज हैं। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, वो बियाबान में हमारी घात में बैठे। हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साया तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। ऐ दुख्तरे अदूम जो ऊज की सरजमीन में बसती है, खुश व खुरम हो, ये प्याला तुझ तक भी पहुंचेगा, तू मस्त और बरहना हो जाएगी। ऐ दुख्तरे सयून, तेरी बदकिरदारी की सजा तमाम हुई, वो तुझे फिर असीर करके नहीं ले जाएगा। ऐ दुख्तरे अदूम, वो तेरी बदकिरदारी की सजा देगा, वो तेरे गुनाह फाश कर देगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से नोहा 5वां बाब। ऐ खुदावंद, जो कुछ हम पर गुजरा उसे याद कर, नजर कर और हमारी रुसवाई को देख। हमारी मिरास अजनबियों के हवाले की गई, हमारे घर बेगानों ने ले लिए। हम यतीम हैं, हमारे बाप नहीं, हमारी माएं बेवाओं की मानद है। हमने अपना पानी मोल लेकर पिया, अपनी लकड़ी भी हमने दाम देकर ली। हमको रगेदने वाले हमारे सर पर हैं, हम थके हारे और बेआराम हैं। हमने मिस्रियों और असूरियों की अतायत कबूल की, ताकि रोटी से सेरो आसूदा हों। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सजा पा रहे हैं। गुलाम हम पर हुक्मरानी करते हैं, उनके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। सहरा नशीनों की तलवार के बायस हम जान पर खेल कर रोटी हासिल करते हैं। कहत की झुलसाने वाली आग के बायस हमारा चमड़ा तनूर की मानद स्याह हो गया है। उन्होंने सयून में औरतों को बेहुरमत किया और यहूदा के शहरों में कुंवारी लड़कियों को उम्रा को उनके हाथों से लटका दिया। बुजुर्गों की रूदारी ना की गई, जवानों ने चक्की पीसी और बच्चों ने गिरते पड़ते लकड़ियां ढोई। बुजुर्ग फाटकों पर दिखाई नहीं देते, जवानों की नगमा परदाजी सुनाई नहीं देती। हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया। ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा। हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया, इसीलिए हमारे दिल बेताब हैं। इन्हीं बातों के बायस हमारी आंखें धुंधला गईं। कोहे सयून की वीरानी के बायस उस पर गिदड़ फिरते हैं, पर तू ऐ खुदावंद अब तक कायम है और तेरा तख्त
پشت در پشت، پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کے لیے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے؟ اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے، ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے۔ کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے؟ کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے؟ آمین۔